मसले के हवाले से बुलाया है तो पाशा, मेरी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। टीके रियासत में खबर भिजवा दी है। आज या कल रवाना हो जाऊंगा। अगर तुम्हारी रवानगी की मंजिल टीके है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम जहन्नुम जाने के ख्वाहिशमंद हो तो वो अलग बात है। माफी चाहता हूं पाशा मोहतरम, लेकिन आप ये क्या कह रहे? कहां से आए हो आखिर तुम? कहां पैदा हुए? क्रोशिया का हूं मैं पाशा मोहतरम, बुतमीर में पैदा हुआ। यानी तुम्हें बुतमीर से लाया गया है पाया तख्त में। अगर मुझे गलत याद ना हो तो तुम्हारे बाबा जानवर पालते थे ना? ठीक कहा पाशा मोहतरम, लेकिन मैं आपकी तस्दीक करने की इजाजत चाहूंगा। मुझे कोई लेकर नहीं आया था, मैं अपनी मर्जी से आया था। कितने बरस के थे? 9 बरस का। 9 बरस के? 9 बरस की उम्र में तुम अपनी मर्जी से आए थे पाया तख्त में। कितनी हैरत की बात है। तुम किसे धोखा दे रहे हो रुस्तम आगा? हकीकत यही है पाशा मोहतरम, मुझे दूसरे गुलामों और नौ मुस्लिमों से अलग करने वाला सबसे अहम फर्क यही है, मुझे उनकी तरह जबरदस्ती नहीं लाया गया। खुदा का बहुत शुक्र है कि इस अजीम तुर्क सल्तनत का वजीर आजम मैं हूं, और मैं जब तक इस मकाम पर हूं किसी भी लोमड़ी को इस सल्तनत की बुनियादें कमजोर करने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे वो नौ मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम इब्ने मुस्लिम ही क्यों ना हो। मलिका, फातिमा खातून कहाँ गई है? वो दलान की तरफ गई है मलिका। मेरा पोता। इसे तो बुखार है। कुछ देर पहले देखा था मलिका, ये ठीक थे। कैसा ख्याल रख रही हो तुम? जल रहा है मेरा पोता। हकीम को लेकर आओ फौरन। रुको नहीं, फातिमा को भी खबर दो यहाँ आए। जी मलिका। मेरा पोता। गुलजार को कैसे ना समझ सकी? तुमने कफील भी बना दिया उस खातून को। सिर्फ और सिर्फ माहिदौरा सुल्तान की वजह से तुम्हारी जान बच गई। मुझे क्या मालूम था कि वो कब से यहाँ थी। खुसूसी तरबियत लेकर आई थी वो। हुरम सुल्तान से डरना चाहिए। अल्लाह ने हम पर रहम कर दिया फिदान। हुरम सुल्तान अपने खोदे हुए कुएं में गिर जाएंगी। फातिमा खातून, कितनी बार बताऊंगी तुम्हें, मुझे शहजादी कहकर मुखातिब किया करो। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। कहो। शहजादी माहिदौरा सुल्तान ने आपको फौरन तलब किया है। शहजादी सुलेमान की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे सूरत हाल बताओ। बुखार इतना तेज नहीं है मालिका, उतर रहा है, लेकिन कुछ कमजोरी है शहजादे को। अच्छी तरह देखभाल की जरूरत है। जो जरूरी है किया जा रहा है। मालिका, तुम कहाँ थी फातिमा? आखिर तुम क्यों अपने बेटे के पास नहीं थी? अगर मुझे पता न चलता कि इसे बुखार है तो किसी को खबर न होती। मलिका, मैं कुछ देर पहले ही गई थी, ये बिल्कुल ठीक था। अकल से काम लेने की कोशिश करो फातिमा। मेरे पोते का ख्याल नहीं रखा तो मैं कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी। रुस्तम आखा, तुमने मुझे एक ऐसी मुसीबत से बचाया है कि तुम्हें दुनिया भी बख्श दूं तो एहसान नहीं चुका सकूंगी मैं तुम्हारा। ऐसा नहीं है मलिका, ये तो मेरा फर्ज था। ये मसला तमाम हुआ, लेकिन इब्राहिम पाशा रुकेगा नहीं। इब्राहिम पाशा को रोकने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा मलिका। हाँ, लगता है कि तुम्हारे जहन में कुछ है। इब्राहिम पाशा ने सिकंदर जलीबी की मौत के बाद उनके सब साथियों को बर्तरफ कर दिया था। उनके बहुत से दुश्मन हैं। ऐसा ही है, लेकिन सल्तनत अब भी वही चला रहा है। आपको मालूम ही है कि इब्राहिम पाशा आका का यार देरीना कहलाता है, इसी वजह से अपने कदमों पर खड़ा है।
इसीलिए हमें सबसे पहले उसे आका की नजरों में गिराना होगा मलिका। रुस्तम आका कई बार कोशिश की लेकिन हर बार उसको माफी मिल जाती है। आका सब कुछ नजरअंदाज कर देते हैं। आका, मुबारक माह रमजान के दौरान उम्मत मोहम्मदी के खाने के लिए जो नाने जमे बनवाए जाएंगे उन्हें आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं। अगर आप मुनासिब समझेंगे तो इस नमूने के नाने जमे पकवाए जाएंगे। अबू सऊद साहब, मेरा फैसला है, तमाम दुकानदार सुन लें, मुबारक माह रमजान का खुसूसी तौर पर एहतराम किया जाए। पाए तख्त की आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। कानून के मुताबिक खरीदो फरोख्त जारी रहे। मुकर्रर करदा नर्क से एक अशरफी भी ज्यादा वसूल नहीं की जाएगी। खास तौर पर गोश्त और नाने जवी सबसे अहम हैं। आप बतौर काजी गश्त करें, महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों का एहतसाब करें, ऐसे दुकानदारों को खास तौर पर सजाएं दें। आप बिल्कुल फिक्र न करें मेरे आका, मैं बजाते खुद इस पर तवज्जो दूंगा। वैसे भी काजी साहब ने जरूरी हिदायत जारी कर दी हैं। दुरुस्त फरमाया पाशा मुहतरम। नाने जवी करीब लाओ, देखें ये कैसा है। आला। तमाम नान भाई नाने जवी इसी वजन और इसी तरीके से बनाएंगे। गंदुम में कतन, बाजरे या मकई की मिलावट नहीं की जाएगी और आटे की किल्लत से बचने के लिए कम से कम महीने भर का आटा जखीरा किया जाए। आपके हुक्म की तामील बाहर सूरत होगी। अबू सऊद साहब, बावर्चियों, नान भाइयों और कबाब फरोशों के साथ साथ खाना फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भी तंबीह कर दें। बनने वाले बिकने वाले खाने का हर दिन मुआयना किया जाए और सब खाना बनाने वाले ज़रूफ को जिस पानी से धोते हैं उन्हें उसी पानी से हरगिज भी दोबारा नहीं धोएंगे और तमाम ज़रूफ कलाई के बगैर ना होंगे। बाकायदगी से उनकी कलाई की जाएगी। आका, आपके इतने गहरे और अमीक मुआयने के बाद हमारे करने के लिए कोई काम ही नहीं रहा। काजी साहब, ये जिम्मेदारी सबसे पहले मेरे कांधों पर है। अगर मैं अपनी रियाया से हुस्ने सलूक से पेश नहीं आऊंगा तो फिर मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह नहीं हो सकूंगा। तमाम सिपाही रमजान शरीफ में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए दिन रात अपने फराइज सर अंजाम देंगे। मेरे आका, आपके हुक्म के मुताबिक फौरन ये ऐलान करवा कर कल से ही इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आला। पाशा मुहतरम, आप चाहें तो मेरे हमरा बाजार का दौरा कर सकते हैं। उम्दा। काजी साहब, कल मैं भी आपके साथ दौरा करूंगा। जैसे आपकी ख्वाहिश पाशा मुहतरम। आपके बेटे अहमद चलीबी कैसे हैं? खैरियत से होंगे खुदा के फजल से। वो आपकी सलामती के लिए दुआगो है पाशा। वो एहतियात करे, खास तौर पर मुबारक महीने में एहतियात करे। बिल्कुल, ये हुक्म हर किसी के लिए है पाशा मुहतरम। हम सब पर भी एहतियात लाजिम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तू अपनी तमाम रहमतें हम पर नाजिल फरमा। हमने तेरी रजा के लिए रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाए, तुझ ही पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिस्क से रोजा कुशाई कर रहे हैं। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। आमीन।
इसके बयान के मुताबिक इसका हुक्म खुर्रम सुल्तान ने दिया था। ये सब तो आपने मुझे कहा था, जाबख्शी का लालच देते हुए। खजीना, फरमाइए आका। शाह हुबान की कोई खबर है क्या? वो कब तक आएंगी? आने का तहरीर किया है आका। मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते में वो पहुंच जाएंगी। आला। शाह सुल्तान भी आ रही हैं क्या? हाँ, ये जानकर खुशी हुई। फौरन उनके लिए कमरा तैयार करवाने का हुक्म देती हूँ मैं। जरूरत नहीं है हुर्रम, क्योंकि शाह सुल्तान को अपने महल में ठहराऊंगी मैं। पाए तख्त से कोई खबर आई है क्या? अभी तो वहां पहुंचा होगा तश्ती अली। अल्लाह बहुत बड़ा है, खैरियत से वो अच्छी खबर के साथ लौटेगा इंशाअल्लाह। मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा वालिदा। आका हुर्रम सुल्तान का असली चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे, जानता हूं। वो खातून सच्चाई बता दे काफी है, कम से कम मालूम तो हो जाएगा ना। शहजादे, मलिका। हाँ कहो दयाना। शहजादे सुलेमान। सुलेमान, क्या हुआ मेरे बेटे को? तबीयत साजगार नहीं है शहजादे। क्या मतलब, बीमार था क्या? मुझे क्यों खबर नहीं दी गई इसकी? बीमारी खास नहीं थी, बुखार उतर गया था। इसे हुआ क्या है? चेचक है शहजादे, चेचक की बीमारी। ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या कह रही हो खातून? फौरन अलग मुंतकिल करना होगा शहजादे, अलग कमरे में। यह बीमारी वबाई है। मेरा बेटा। अल्लाह तो हमारी मदद कर, तू हिफाजत कर मेरे पे शहजादे की। मुस्तफा बेटे। शहजादे, हमें यहाँ से जाना होगा। मलिका, ये वबाई बीमारी है, शहजादे का यहाँ रुकना खतरनाक भी हो सकता है। मुस्तफा ठीक तो हो जाएगा ना, बच जाएगा ना मेरा बेटा। मैं सर तोड़ कोशिश करूंगी शहजादे, लेकिन ये बीमारी संगीन है, फौरन एहतियात करनी होगी। मुस्तफा। सुलेमान, चलो यहाँ से। पाए तख्त में, समंदरों पर, 7 गुलजारों पर और 3 बर्रे आजम में मेरे मुजस्समों के आगे गुलाम सजदा रेज होंगे। क्या था इतना अहम मसला जिसके मुतालिक बात करना चाहती थी? आका, आपके साथ जो कुछ हुआ हम सबके लिए नाकाबिले फरामोश है। ये हमारी नींदें हराम हो चुकी हैं। आप और इब्राहिम के साथ जो कुछ हुआ इसी पर खत्म नहीं हुआ। शहजादे मुस्तफा की भी जान लेने की कोशिश की गई। हमारे इस अजीम खानदान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। खातिर जमा रखो खजीना, एक दिन जरूर ये बादल छट जाएंगे। माजरत चाहती हूँ, लेकिन यकीन खत्म हो चुका है। बाज़ औक़ात वालिदा मरहूमा की बहुत याद आती है मुझे। उनकी मौत ने हम सबको गहरा जख्म दिया है, और वो जख्म अभी तक भरा नहीं, उसमें से खून रिस रहा है। खजीना, मैं खौफज़दा हूँ आका। मैं खानदान के मुस्तकबिल के ख्याल से बहुत परेशान हूँ।
पाशा, क्या सोच रहे हैं? गुमसुम से लग रहे हैं आप मुझे। आप इतनी बर्क रफ्तारी से कदम ना बढ़ाएं तो बेहतर होगा, वरना कहीं किसी दिन आपको ठोकर न लग जाए। मैं ठोकर नहीं खा सकती, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपको लग जाए ठोकर। तुमने क्या सोचा है उसका? आज नहीं तो कल उसकी उम्मीद से होने का राज खुल जाएगा। तुम नहीं बताओगी तो किसी को मालूम नहीं होगा। अगर मुझे बताना होता तो पहले ही सबको बता चुकी होती, लेकिन कब तक खामोश रह सकती हूँ? तुम्हें कोई फैसला करना होगा। मैं फैसला कर चुका हूँ। वैसे भी फैसला आपका है। आप रुकेंगे तो मैं भी ठहर जाऊंगी। मुझसे सुलह करना चाहती हैं? सुलह नहीं समझौता, क्योंकि इस झगड़े से किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा। और ऐसी फजूल बातों से भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं 1-2 महीने में फन हर्ब सीखने चला जाऊंगा। उस वक्त तक किसी को मालूम भी नहीं होगा। तुम गलती कर रहे हो। तुम दखल मत दो। कैसे हो गया वालिदा? बैठे बैठाए कहां से आ गई ये बीमारी? तबीबा भी हैरान है। बहुत सेहतमंद था मेरा पोता, कैसे लग गई ये बीमारी? हमारे आसपास ऐसे कोई मरीज भी नहीं। फातिमा, उससे नहीं लगी, वो ठीक है बिल्कुल। वो सारा दिन बच्चे के पास रहकर ख्याल रखती थी। महल में आने जाने वाले बहुत लोग हैं, किसी से लग गई हो शायद। लगाई गई है। वालिदा, अभी कल तक इस महल में मेरी जान लेने वाली खातून मौजूद थी। लाला को खबर भिजवा दी है क्या? जी बिल्कुल शहजादे। याकूब साहब नाम के एक हकीम हैं, यहूदी हैं, वो उन्हें लेने गए हैं। वो चेचक के कई मरीजों का इलाज कर चुके हैं, कल तक यहाँ पहुंच जाएंगे। सुना तुमने मुस्तफा, इसने क्या कहा? तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह वालिदा, इंशाल्लाह। मलिका, मलिका। ज़ैनब खातून, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आप सलामत रहे मलिका। मैं आपको सबिया खातून से मुतारिफ करवाना चाहती हूँ, जिनका जिक्र किया था मैंने। बिल्कुल। इनका ताल्लुक अलीजादे खानदान से है। इनके शौहर शमसुद्दीन साहब बहुत मोहतरम हस्ती हैं। तशरीफ रखिए, आइए। आपके खानदान की तारीफें सुन चुकी हूँ, बल्कि आपको एक तोहफा भी भेजा था मैंने, शायद आपको मौसूल हो गया होगा। आपके तोहफे से हमें बहुत खुशी हुई मलिका। फलाही इदारे में शामिल होकर खिदमत करना मेरे लिए बाअस शर्फ होगा। मेरा दरवाजा हर वक्त हर किसी के लिए खुला है सबिया खातून, खास तौर पर आप जैसे नेक दिल लोगों के लिए। आपकी नवाजिश है मलिका। अगर आप कबूल फरमाएं तो एक नादिर तोहफा पेश करना चाहती हूँ। क्या है ये? कुरान करीम है मलिका। मेरे शौहर शमसुद्दीन साहब ने खुसूसी तौर पर आपके लिए तैयार करवाया है। तिलाई और आग से बना है। किसी को मालूम होने से पहले हम चले जाएंगे।
खुदा ने चाहा तो फन हर्ब सीखने के दौरान ये काम अंजाम पाएगा। कैसे? क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो? लेकिन बहुत एहतियात करनी होगी, किसी को मालूम ना हो। शहजादे मोहतरम, मेहरमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दें। शहजादी, शहजादे, मेहमत एक बार और सोच लो। सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ना जा सके तो फिर क्या होगा, ये सोचा है तुमने? आका इसका फैसला कर चुके हैं। अभी कुछ नहीं मालूम। अगर सबको इल्म हो गया तो फिर तुम क्या करोगे? मुझे धमकी दे रही हो तुम? तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। परेशानी कैसे खत्म करोगी? किसी को मालूम होने से पहले ये मसला हल करो। नहीं, नामुमकिन है। तो फिर तुम क्या करोगे? अगर वालिदा को मालूम हो गया तो बच्चा नहीं रहेगा तुम्हारा, और नूर बहार को भी महल से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो? ये बहुत खूबसूरत तोहफा है सबीहा खातून। अपने शौहर शमसुद्दीन साहब का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा। जी जरूर मलिका, वो भी महल में है। इब्राहिम पाशा मोहतरम से मुलाकात करेंगे। अगर ऐसा है तो आपके शौहर ये तोहफा इब्राहिम पाशा को पेश कर दें। उन्हें बहुत खुशी होगी, मुझे यकीन है। मलिका, लेकिन ये तोहफा आपके लिए था। इदारे में आपका शामिल होना मेरे लिए तोहफे से कम नहीं। सबीहा खातून, बहुत शुक्रिया। जैसा आप मुनासिब समझे। आका सफरे अतालिया के लिए हम भरपूर तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। खिजर खैरुद्दीन पाशा अब तक 75 से जायद बहरी जहाज बहरी बेड़े में शामिल कर चुके हैं। अहले फ्रांस ने भी इस मार्के की तैयारी शुरू कर दी है क्या? उनके सफीरों के मुताबिक वो शुरू कर चुके हैं, लेकिन मैंने जायजा लेने के लिए एक कमांडार को फ्रांस रवाना कर दिया है। वो सूरत हाल का जायजा लेकर मुझे आगाह करेगा। आला, बहुत अच्छा किया तुमने, क्योंकि फ्रांसवा इस नए पोप के खौफ से हमसे दगाबाजी भी कर सकता है। आका, उनको असल खौफ हमसे लाहक है। कोई भी बातिल कुव्वत रोमा की फतह में रुकावट नहीं बन सकती। सेंट पेट्रो कलीसा की सोने से बनी हुई दीवारें बेचैनी से हमारा इंतजार कर रही हैं। जन्नत मकाम मरहूम मेहमद खान जब इस्तांबुल तशरीफ लाए तो उन्होंने सूफिया मस्जिद में नमाज अदा की, और वहां वो पोप गुज़िश्ता 30 बरसों में सेंट पेट्रो कलीसा की इमारत मुकम्मल ना कर सका। हम उसे बतौर मस्जिद मुकम्मल करके वहां नमाज ज़ोहर अदा करेंगे इंशाअल्लाह। पाशा मोहतरम, इस्तांबुल कई बार महसूर रह चुका है। खुले समंदर के दूसरी जानिब हमारे सिपा के लिए मुकाबला करना और उस सरजमीन को फतह करना जितना आसान हम समझ रहे हैं, शायद उतना आसान ना हो। बलगरात और रुदोज भी फतह करना आसान ना था, लेकिन ये दोनों आनी किले भी हमारी हैबत के सामने राय का ढेर साबित हुए और कुछ भी नहीं। रोमा की फतह के बाद हमारी सिपा का अगला हदफ हिस्पानिया होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उमर साहिब, मालूम है ना क्या काम करना है? मालूमात मिल गई हैं आगा, लेकिन ये काम काफी खतरनाक है। इसका मुआवजा तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगा। शुक्रिया आगा। कितनी कीमत है इसकी? शाकलेन ने हस्पानिया में मुसलमानों और यहूदियों पर जो जुल्म बपा किया है उसे खत्म करेंगे और उंदलस में भी इंसाफ कायम करेंगे।
वजीर आजम वसी तजर्बे के हामिल हैं। सफर अतालियत दुश्वार गुजार सफर है। हमारी नकलो हमल की खबर मिलते ही ईसाई सलेबी जंग का नारा बुलंद करेंगे। वो खुसूसी तौर पर सलीबी लश्कर तरतीब देकर हमारा सामना करेंगे। उनकी सरबराही आंद्रे दोरिया करेगा और हमारे बहरी बेड़ों की सरबराही भी हमारे अजीम खिजर खैरुद्दीन पाशा करेंगे। क्या राय है अमीरुल बहर बादशाह? हमारी सिपा को सलामती के साथ बोहरा रोम से गुजार सकोगे क्या? साले और तुर्गुत रईस मौजूद हैं। रात दिन इसी मकसद के लिए कोशा हैं। अल्लाह की रजा से बोहरा रोम में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। आगा, जब हम रोम और हस्पानिया को फतह कर लेंगे तो उसके बाद तमाम ईसाई आलम भी आपकी सरपरस्ती को कबूल कर लेगा और एक दिन इस कुर्राए जमीन पर जहां जहां भी इंसान बसते हैं उस सरजमीन पर आपका इंसाफ राइज करेंगे हम। हमारा रब हमें वो अजीम दिन जरूर दिखाएगा इंशाअल्लाह। मेरी बात सुने आगा। इब्राहिम पाशा फ्रांस के काफिरों को इम्तियाजी हुकूक से नवाज रहे हैं। उन्हें हमारे मसावी हुकूक दिए जा रहे हैं। वो हर तरह की खरीदो फरोख्त में आजाद होंगे। इस सूरत हाल में तो हम भूखे मर जाएंगे। हम ये नहीं होने देंगे। काफिरों को ये हक नहीं दे सकते हम। हमारी कमाई वैसे इतनी कम है। क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बादशाह को इसकी क्या परवाह। वो खुद तो बादशाह के जेरे साया हैं। जो मालो दौलत उनके पास है किसी के पास नहीं। वजीर माल सिकंदर चलेबी का खून करने के बाद अपने मालो सरवत में कई गुना इजाफा किया है उसने। गैर मुस्लिमों से ली हुई रिश्वत का तो हिसाब ही नहीं। बिल्कुल दीनमान नहीं इस पाशा का। ये तो अल्लाह से भी नहीं डरता। उसमें और काफिरों में कोई फर्क नहीं। सच कहा। वो गुनाहगार है। वो छुपकर कलीसिया भी जाता है, अपने साथ सलीब भी रखता है, काफिरों को बराबर का हक भी दे रहा है। देखा तुमने? सुन रहे हो तुम? इब्राहिम पाशा काफिर है और हमारा वजीर आजम बन के बैठा हुआ है। आका, शहजादे काफी फिक्रमंद हो रहे हैं। जब भी मुलाकात होती है मुझसे पूछते हैं कि कौन सी रियासत जाऊंगा। तुम्हारे ख्याल से कहां होना चाहिए? आमसिया मुनासिब होगा या फिर कोनिया? देखेंगे। इब्राहिम, सफर अजम की कामयाबी के बाद मैं तुम्हारे सालाना वजीफे में इजाफा करने का सोच रहा था, लेकिन किस्मत में आज होना लिखा था। आपकी नवाजिश आका। तुम्हारा सालाना वजीफा 20 लाख अशरफियों से बढ़ाकर 30 लाख अशरफियां कर दिया गया है। सलामत रहे आका। अगर इजाजत हो तो एक मसला गोश गुजार करना चाहता हूं। कहो। हमारे बुजुर्ग मरहूम सुल्तान महमद खान ने अपने दौर में अपने वजीर आजम मोहम्मद पाशा को 40 लाख अशरफिया वजीफे के लायक समझा था। तुम अपना मवाजना किसके साथ कर रहे हो इब्राहिम? उन्होंने इस्तांबुल फतह किया था। शहजादी, क्या आज तुम रवाना हो रहे हो यहाँ से? मुझे बहुत अफसोस है शहजादी। हमारे हिजर का वक्त आ गया है। आपको अलविदा कहने आया था। ये अपने पास रख लो। तुम्हें हर तरह की मुसीबत और शर से बचाएगा ये। यार बेरीना की मोहब्बत बचाती है। आपकी मोहब्बत जब तक मेरे साथ होगी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जाओ तुम। मुझे मकतूब लिखना मत भूलिएगा शहजादी। लिखूंगी।
पाशा मोहतरम, अलीजादे शमसुद्दीन साहब तशरीफ लाएं। क्या चाहते हैं ये? आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे ख्याल में आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं। एक जमीन का मसला था। पाशा मोहतरम, आपसे दोबारा मुलाकात करना मेरे लिए बाइसे फख्र है। आप आफियत से होंगे खुदा के फजल से। शुक्रिया शमसुद्दीन साहब, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा का। आपके जमीन वाले मसले की तहकीकात करवा रहा हूं। हफ्ते भर में इसका हल निकल आएगा। आपकी नवाजिश है पाशा। मैं आपकी इजाजत से एक तोहफा पेश करना चाहता हूं। कैसा तोहफा? कुरान करीम है पाशा मोहतरम, तलाई और आग वाला। बहुत नादिर नुस्खा है ये। इस वक्त ऐसे तोहफे की क्या जरूरत पड़ गई साहब? आखिर आप चाहते क्या हैं? आपकी जुर्रत कैसे हुई मुझे ये तोहफा पेश करने की? मैं अगर आपका मसला हल करने में आपकी मदद कर रहा हूं तो क्या आप मुझे रिश्वत देंगे? हरगिज नहीं पाशा मोहतरम। निकाल दो इस आदमी को महल से, आइंदा नजर ना आए मुझे। मेहमत, मेरी बातों पर गौर किया तुमने? तुम कहां से आ रही हो? ऐसे ही घूम रही थी। तशजी अली के साथ घूम रही थी? नहीं, मैं हरगिज इनकार करने की कोशिश न करना। मैं देख चुका हूं तुम्हें। तुम गलत सोच रहे हो। सामना होने पर कुछ बातें कर ली और बस। झूठ बिल्कुल मत बोलो मेहरमा। मैं देख चुका हूं तुम्हें। आका को मालूम हो गया तो उसका सर काट देंगे। आका को मालूम होने पर किसी और का भी सर कट सकता है, जरा सोचो। क्या मतलब तुम्हारा? नूर बहार का कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खामोश रहो, खामोश रहो। देखो तो जरा, आका के बताए हुए नमूने के मुताबिक नाने जमे बनाया कि नहीं? बिल्कुल काजी साहब, बादशाह सलामत के हुक्म के ऐन मुताबिक हैं सब नाने जमी। तोड़ो इसे जरा। ये बिल्कुल ताजा है काजी साहब। आला, वाह, नाने जमे आका के हुक्म और कानून के मुताबिक तैयार किया है तुमने। रब तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। बहुत शुक्रिया। नान भाई सादे साहब को दी गई सजा के बाद कोई भी गुस्ताखी की जरूरत नहीं कर सकता काजी साहब। जनाब खुश आमदीद। खैर तो है, आज जल्दी फरोख्त कर दिया सारा गोश्त। कहीं उम्मत मोहम्मदी ने इफ्तार के लिए जल्दी खरीदारी तो नहीं कर ली? जल्दी कैसे बिक सकता है काजी साहब? कम जानवर आने की वजह से ज़बह करने के लिए भेड़ें मिलती ही नहीं। भेड़ें नहीं मिलती हैं? क्या मतलब है इसका? हाँ, हर रोज इस्तांबुल में कम से कम 4000 भेड़ें ज़िबह करने की हिदायत नहीं की गई थी क्या? क्या मतलब भेड़ें नहीं मिल रही? अवाम क्या भूखी रहेगी? कस्साबों की अंजुमन के सरबराह तक आपका हुक्म पहुंचा दिया है काजी साहब। ऐसा है? जल्दी बुलाओ कसाबों के सरबराह को। जाओ देखे जरा उसे भी। अल्लाह अल्लाह, भेड़ें नहीं मिल रही। हाँ,
आओ। मुझे याद फरमाया आपने पाशा मोहतरम। तुम अब तक यही मौजूद हो, टीके रवाना क्यों नहीं हुए? मेरे कुछ अधूरे काम पड़े थे, बस उन्हें निपटाने की कोशिश। मैं जानता हूं तुम्हारे सारे काम बहुत अच्छी तरह से। टाल मटोल मत करो, फौरन से पहले टीके जाकर अपना मनसब संभालो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने अतराफ में देखना नहीं चाहता हूं बिल्कुल भी। समझ गए? मैं समझ गया पाशा। पाशा मोहतरम, कहो। काजी साहब बाजार के दौरे के लिए पहले ही जा चुके हैं। वो रुके क्यों नहीं जब मैंने इंतजार करने के लिए कहा था उन्हें? अल्लाह 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 अल्लाह। काजी साहब, कसाबों की अंजुमन का सरबरा। भेड़ें कहाँ गई साहब? भुगतान से तो भेड़ें पहुंच रही हैं। अफलाक और भुगतान से हर साल 1 लाख भेड़ें भेजी जाती हैं। अफलाक से तो भेड़ें पहुंच रही हैं, लेकिन भुगतान और वेवु दासी से भेड़ें नहीं पहुंच रही। इसकी मुझे खबर क्यों नहीं की गई? हाँ, दीवाने हुमायूं में भी खबर नहीं भेजी गई। और मुबारक रमजान के महीने में उम्मत मोहम्मदी को गोश्त न बेचने का क्या मतलब है? इसकी तदबीर क्यों नहीं की गई साहब? कारमान की मंडी से और इर्जुरूम से क्यों नहीं भेड़ें मंगवाई गई? सर्दियों में भेड़ें लाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है? हाँ, भेड़ें लाना मुश्किल होता है। दीवाने हुमायूं में अगर खबर कर देते तो सोफिया या अमसिया से हर जगह से भेड़ें लाकर दे देते। आपको समझे क्या? इसे ले जाकर दुर्रे लगाओ, 100 दुर्रे लगाना, गोश्त ठिकाने आ जाए। ऐसा ना करें काजी साहब, मुझे एक मौका और दें, मुझे माफ कर दें। और तुम एक काम करो, जाकर कस्साबों को बताओ अपने लिए कोई काबिल सरबरा ढूंढे, ठीक है? हमारा क्या होगा काजी साहब? फिक्र ना करो, ढूंढ लेंगे कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। याकूब साहब, फरमाइए शहजादे। क्या इस मरहम से फायदा होगा? ठीक हो जाएगा मेरा बेटा? ऐसे ही कुछ वाकयात में मौत से होते देखे हैं मैंने शहजादे। आप दुआ करें कि छोटे शहजादे को भी शिफा नसीब हो जाए। इस वबा से बचा लें याकूब साहब, आप मुझसे जो चाहे मांग लें। मैं पूरी कोशिश करूंगा शहजादे, लेकिन आपको बाहर इंतजार करना पड़ेगा। बयाना, फरमाइए मलिका। फातिमा को ले जाओ ताकि कुछ आराम कर ले। मलिका, मुझे मेरी औलाद के पास रहने दे। तुम ठीक नहीं हो खातून, जरा संभालो अपने आप को। मुस्तफा, याकूब साहब इलाज में मसरूफ हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की रज़ा से बचा लेंगे मेरे बेटे को इंशाअल्लाह। मुबारक रमजान के महीने में रब हमारी दुआएं कबूल फरमाएगा, मेरे पोते को सेहत अता करेगा। आमीन। तुम आमेसिया चले जाना, मैं कौनिया चले जाऊंगा। तुम्हें तो पुराने महल भी नहीं भेजेंगे। क्या कहा तुमने? तुम लोग फिर से शुरू हो गए। आका, हम चाहते हैं आप नमाज तरावी हमारे साथ अदा करें। अगर मेरे शेर ये चाहते हैं तो चलते हैं फिर। इब्राहिम पाशा तशरीफ नहीं लाएंगे क्या? वो मस्जिद पहुंच जाएंगे। आओ। पाशा, आपको शब्बा खैर। तुम्हें भी। चलो चलते हैं, आका इंतजार करे होंगे। पाशा, उस हादसे के बाद हमारी बात नहीं हो सकी। सूरत हाल बहुत बुरी है नसूह फंदी। शहजादे मुस्तफा की अब पहले से भी ज्यादा हिफाजत करने की जरूरत है हमें। आका ने क्या फरमाया है? काफी रंजीदा हुआ इस वाकये की वजह से आका, और ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं ये समझना मुश्किल है। आ जाओ। पाशा मोहतरम,
कहो। जहरा खातून ने खबर भिजवाई है, आपकी बेटी की तबीयत कुछ नासाज हो गई है। फौरन हकीम को बुलाएं। नसो अफंदी, तुम मस्जिद चले जाओ, मैं अपनी बेटी को देखने जा रहा हूं। पाशा। आसमा नूर, क्या हुआ मेरी बेटी को? बहुत तेज बुखार था, पर अब उतर गया है, काफी बेहतर है। बाबा, मैं यही हूं बेटी, तुम्हारे पास हूं, मैं आ गया हूं। आप मुआयना कर सकती हैं। तुम किस वक्त आई? मुझे ज्यादा देर नहीं हुई पाशा। रुस्तम आगा नमाज के लिए गए थे तो मैं बेटी को देखने आ गई यहाँ पर। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। पाशा नमाज पढ़ने नहीं आए। ईसाइयों की सलीब गले में लटकाए फिरते हैं वो, नमाज पढ़ने क्यों आएंगे? अलीजादे के शमसुद्दीन साहब ने कुरान करीम उन्हें तोहफे में दिया था, लेकिन पाशा ने उसे कबूल न किया और उसे भी धुतकार कर बाहर निकाल दिया। वो बुतों को मानते हैं, बुतों को क्या करेंगे कुरान करीम का? बुतों को खड़ा कर रखा है अपने बागीचे में, उन्हीं को सजदा करते हैं। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। आपको हमारे सुल्तान सुलेमान खान जिंदाबाद। आपको हमारे क्यों नहीं आए? सुल्तान सुलेमान खान जिंदाबाद। तमाम मुसलमान यहाँ मौजूद है, पाशा क्यों नहीं आए? पाशा को आना चाहिए था। काफिर हैं, ये सब जानते हैं, और कलीसा भी चाहते हैं। मलिका, आपको सुबह बखैर हो मलिका। सुंबुल आगा, शुक्रिया। कोई मसला है क्या? शहजादी शाहबान महल की जानिब गामजन है, मुझे ये खबर मिली है। क्या वो यहाँ आ रही हैं? जी हाँ मलिका, मुझे तो लगता है पहले वो आका से मुलाकात करेंगी। समझ गई। तुम लोग उनके लिए कमरा तैयार रखो। आप फिक्र न करें मलिका, मैंने तो पहले ही तैयार करवा दिया कमरा। आला। सुंबुल आगा, शाह सुल्तान को अफीफा खातून ने बुलवाया है, मैं समझ रही थी, जबकि खजीना सुल्तान ने बुलवाया है। मुझे तो बताया गया था कि उनके दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है। दुरुस्त है ये। तो फिर क्यों बुलवाया है? इसमें कोई चक्कर तो नहीं? आखिरकार हम शीरा हैं, वो उनके दरमियान कोई भी खास मसला नहीं है। वो बचपन से ही मुख्तलिफ जहन की मालिक है मलिका। कैसी औरत है? तुम उनके बारे में कुछ बताओ मुझे। किसी आका शहजादी, शाह सुल्तान के लिए कमरा तैयार करवा दिया गया है। खूब। वो पहुंची क्यों नहीं अभी तक? मेरा ख्याल है अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। बस पहुंचने वाली होंगी। लगता है आपको उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ, ठीक कहा तुमने।
शहजादी शाहबान शहजादी तोपकापी महल तशरीफ ले गई हैं। क्यों? मैंने तो उन्हें यहाँ लाने के लिए कहा था। उन्होंने खुद ही तोपकापी महल जाने का हुक्म दिया था शहजादी। समझ गई, तुम जा सकते हो अब। लगता है उन्हें मेरी याद नहीं आती बिल्कुल। ऐसा मत सोचें आप, वो आका से मिलना चाहती होंगी। शहजादी खुशामदीद। शुक्रिया हुरम। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, आप भी आफियत से होंगी खुदा के फजल से। बहुत थक गई हूँ मैं, मालूम है बहुत लंबा सफर था। शहजादी खुशामदीद, खुशी हुई आपको देखकर। अफीफा खातून। देखकर बहुत खुशी हुई। अस्मा खान शहजादी कैसी है? वो क्यों नहीं आई? अस्मा खान ठीक है, वो बाद में अपने बाबा के साथ आएगी। मौसम काफी सर्द है, मुनासिब समझें तो अंदर चलें। हाँ चलते हैं। बादब शाहबान शहजादी तशरीफ ला रही हैं। आपका कमरा तैयार है शहजादी, अगर आप चाहें तो कुछ इस्तेराहत फरमा लें। नहीं, मैं पहले आका से मिलना चाहती हूँ अफीफा खातून। आका महल में मौजूद नहीं शहजादी, क्योंकि आपको कल यहाँ पहुँचना था। अफीफा खातून वो कहाँ गए हैं? इब्राहिम पाशा के साथ कहीं गए हैं मलिका। तो फिर कमरे में चलते हैं। अफीफा खातून शहजादी के लिए हम्माम तैयार करवाइए फौरन, इसके बाद ये कुछ इस्तिराहत फरमाएंगी। आका शानदार ख्याल था आपका, काफी अरसे से हमने समंदर की सैर नहीं की थी। मेरा ख्याल था कि तुम बरसा समंदर के रास्ते गए हो। समंदर में तमाम गम डूब जाते हैं। ये हवा, ये खुशबू इंसान की रूह को ताज़ा कर देती है। अमीरुल बहर पाशा, अगर इंसान की रूह पर स्याही चढ़ जाए, उसे ना समंदर की ताज़ा हवा साफ कर सकती है और ना ही उसकी खुशबू। लेकिन तुम बजा कहते हो, कुछ अरसा दूर और तन्हा रहकर अपने अंदर झांकना और अपना एहतिसाब करना बेहतर रहता है। आका, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने रईसों से मिलना चाहता हूँ। आका, मौसम खराब होने का अंदेशा है, मुनासिब समझे तो अंदर चलते हैं। जरूरत नहीं, यहीं गुफ्तगू कर लेते हैं ताकि तुम्हारे फरार का रास्ता ना रहे। हमारी बातों में कोई दखल ना दे सके, सिर्फ तुम और मैं। जैसे आपकी ख्वाहिश। मेहमद शहजादे, तुम कितने बड़े हो गए हो, बहुत खूबरू शहजादे हो गए हो तुम। आप कैसी हैं शहजादी? क्या तन्हा तशरीफ लाई हैं? लुत्फो पाशा उमूर सल्तनत में मसरूफ थे, दुख्तर के साथ बाद में आएंगे। जहांगीर, मेरी जान, ठीक हो ना? शहजादी, मेहरमा। जी हाँ शहजादी। मेरे पास आओ यहाँ। रुको, मैं जरा देख तो लूं तुम्हें। तुम कितनी प्यारी हो गई हो। रब हमेशा तुम्हें नजरे बद से बचाए। हुरम, तुम्हारी दुख्तर तो जवान हो गई है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, तेजी से।
बिल्कुल ऐसा ही है। और आका कैसे हैं? सेहत ठीक होगी अल्लाह के करम से। शुक्र है ठीक है। अल्लाह हम पर उनका साया सलामत रखे। आमीन आमीन। जहांगीर, रमजान शरीफ की पहली नमाज तरावी में तुम क्यों नहीं आए? रियाया तुम्हें वहां देखना चाहती थी। आका माजरत चाहता हूँ। अस्मा नूर मेरी बेटी अचानक बीमार पड़ गई थी, उसके पास गया था। वो अब कैसी है? ठीक है, ठंड लगी थी लेकिन अब खुदा का शुक्र है। समझ के आज रात की तरावी हरगिज मत छोड़ना, सब तुम्हें देख लें। वजीर आजम की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी में कतन कोताही मत करना। बिल्कुल। मनीषा से कोई खबर आई है क्या? सब कुछ ठीक है आका। एक जमाने में हम भी वहीं थे। मैं एक जवान शहजादा था और तुम शेर जैसे थे, मेरे दोस्त, मेरे बिरादर, मेरे हमसफर। बाज वक्त मैं भी वो दिन याद करता हूँ आका। कायदे कानून से दूर एक आजाद जिंदगी थी। मैं भी वो दिन याद करता हूँ आका। मुहाफिजों से छुप छुप कर घूमना, मौजूआत पर तवील बहस करना और तरह तरह के ख्वाब बुनना। सिकंदर आजम की वसीयत सुनाई थी तुम्हें, याद है ना? याद है। उस दिन मैं कैसे मरूंगा ये भी पूछा था, और मैंने आपकी मौत को सिकंदर से भी अजीम कहा था। और तुम इब्राहिम, तुम कैसे मरोगे कभी सोचा है तुमने? मेरे आका ऐसी अजीम सल्तनत का वजीर आजम होने की वजह से हर रात जब मैं अपने सर को तकिए पर रखता हूं उस वक्त ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। तो फिर बताओ मुझे, तुम कैसे मरना चाहते? आपका दोस्त रहकर मेरे आका, आपका बरादर रहकर, आपका हमसफर रहकर मरना चाहता हूं, क्योंकि मेरी रूह को सिर्फ उसी सूरत में सुकून मिल सकता है। खजीना, खुश आमदीद। मैं अपने महल में आपकी मुंतजिर थी। आका से मिलना चाहती थी इसलिए यहाँ आ गई। गुलफाम, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। आपको देखकर मैं निहाल हो गई हूँ शहजादी। तुम बिल्कुल नहीं बदली, अभी तक वैसी की वैसी हो। बहुत शुक्रिया, आप भी वैसी ही हैं। खजीना, तुम्हें क्या हुआ? मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, वो दरअसल आपके इस्तकबाल के लिए बहुत तैयारी करवाई थी मैंने, लेकिन अफीफा खातून ने बताया कि आप यहाँ क़याम करेंगी। फिलहाल यही हूँ खजीना, मैं तुम्हारे पास भी जरूर आऊंगी। चलो अंदर चल के बातें करते। आका इब्राहिम पाशा के हमरा समंदर में गए हैं। क्या इसकी खबर है तुम्हें? वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूर इब्राहिम पाशा कोई चक्कर चला रहा है। अगर उन्हें कोई भी सरहद पहुंचा दी उसने। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें मलिका, खिजर खैरुद्दीन पाशा भी हमरा मौजूद है। इब्राहिम पाशा की अगर ऐसी कोई नियत हुई भी तो वो उसकी हिम्मत नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह। पाशा के मुतालिक लोगों में बातें शुरू हो गई हैं क्या? लोग बहुत तेजी से उनके खिलाफ हो रहे हैं मलिका। जब अवाम एक दफा भड़क जाए तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एक दूसरे तक बातें इतनी तेजी से फैलती हैं कि इब्राहिम पाशा जैसा पहाड़ भी रेसा रेसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा मुझे नहीं लगता। खैर, तुम किस वक्त जा रहे हो? इब्राहिम पाशा ने मुझे फौरन रवानगी का हुक्म दिया है। वो मुझे महल में देखना नहीं चाहते। आज या कल में जाना होगा मुझे। रुस्तुम आगा, फिक्र मत करना, मैं बहुत जल्द अहम ओहदे के साथ तुम्हारी वापसी का बंदोबस्त करूंगी।
ये सदमा बहुत अजीम है, लेकिन अल्लाह तुम्हें बहुत सी औलादें देगा। वो तुम्हें बहुत खुशियां देगा। तुम हौसला बता रहो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आका, आइए। मैं जल्द ही रवाना हो रहा हूँ उमर साहब, लेकिन तुम मुझे तमाम मालूमात फराहम करते रहना। आज रात के लिए पूरी तरह तैयार रहना। इब्राहिम पाशा तरावी के लिए आएंगे। फिक्र ना करें आप। ठीक है, लगे रहना तुम। मेरे आका। शाहबान, मेरी प्यारी हमशीरा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरे आका, आपसे तवील अरसे बाद मिलना नसीब हुआ। बहुत खुशी हुई। अगर आज आने का मालूम होता तो खुद इस्तकबाल करता। हुरम सुल्तान सलामत रहे, उन्होंने बहुत शानदार इस्तकबाल किया। आला, अंदर चलते हैं। बिल्कुल। शहजादे कितने बड़े हो गए हैं, और मेहरमा भी। अल्लाह उसे गमों से दूर रखे, उसका बख्त रोशन करे, मेरी दुआ है ये। आमीन। दुनिया एक तरफ और मेहरमा एक तरफ। खजीना, तुम कैसी हो? आपकी सलामती के लिए दुआ को हूँ आका। शुक्र है शाह सुल्तान खैरियत से पहुंच गई। इब्राहिम पाशा तशरीफ लाए हैं। आका के हुक्म पर आए हैं, सुना है। ऐसा ही है, वरना क्या काम उनको मस्जिद से, नमाज से। सब साथ क्यों नहीं आए? कोई परेशानी नहीं होगी अल्लाह के फजल से। शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ ठीक है। अस्मा खान भी मेहरमा की तरह अपने बाबा से बहुत मानूस है। वो दोनों साथ आएंगे। आला, खजीना के महल में ठहरोगी क्या? खजीना के पास भी जरूर जाऊंगी, लेकिन फिलहाल आपके पास रहना चाहती हूँ। हुरम सुल्तान का शुक्रिया, मेरे लिए बहुत एहतमाम किया। आओ। मेरे आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका। आओ हुरम। कहीं मैं मुखिल तो नहीं हुई आपके दरमियान? आओ बैठो। खजीना बेहान कब तक आएगी? वो हफ्ते भर में पहुंच जाएंगी आका। एक हमशीरा का होना कितना अच्छा होता है। हमेशा के लिए बाएतमाद, उसके कांधों पर सर रखकर आप सारे गम भूल जाते हैं, खुशी में गम में शरीक होती है। काश कि इस दुनिया में मेरी भी एक बहन होती मेरे साथ। तुम भी तो इसी खानदान का हिस्सा हो हुरम। जैसी जिंदगी तुम अपनी बहन के साथ गुजारती, वैसी हमारे साथ भी गुजार सकती हो। शहजादी सलामत रहे, इस काबिल समझा आपने। आका, इजाजत दें तो मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, तुम तवील सफर तय करके आई हो, आराम करो। शब बखैर हमशीर। तुम्हें शब्बा खैर हुरम। आपको भी। आका।
खुर्रम से ज्यादा बात न करें आप, बाद में वो सर चढ़ जाएगी। अब तुम बताओगी कि मुझे क्या करना है। मैं तो सिर्फ ये हुरम सिर्फ तुम सबकी गफलत की वजह से बाकुवत हो गई। अगर शुरू में ही उसे रोकने में कामयाब हो जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। वजीर आजम इब्राहिम पाशा तशरीफ ला रहे हैं। तुम कौन होते हो कुरान को वापस करने वाले? काफिर तो नहीं हो कहीं तुम? पाशा पाशा, आप मस्जिद में नहीं जाए, कलीसा जाए। जरा दोबारा तो कहना मेरे सामने, दोहराओ क्या कह रहे थे। क्या हुआ, जबान कट गई क्या? मैंने कहा बोलो। पाशा तुम क्यों आप बोलो? पाशा ऐसे नहीं करें। मैंने कहा मुझे तुम क्यों बोलो ना। पाशा पाशा पीछे हटिए। इसे जिंदान में बंद कर दो। कल मैदान में सबके सामने से फांसी दी जाएगी। पाशा छोड़ो मत रखिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम कैसे मरना चाहोगे? आपका दोस्त रहकर मेरे आका, आपका ब्रादर रहकर, आपका हमसफर रहकर मरना चाहता हूं। सुलेमान, मेरे जाने मन सुलेमान, क्या सोच रहे हैं? क्यों गुमसुम हैं आप? एक खातून ने मेरी औलाद मुस्तफा की जान लेना चाहिए थी। उसके कहने के मुताबिक ये हुक्म तुमने दिया था। आपसे किसने कहा? किसने लगाया है ये घटिया इल्जाम मुझ पर? इब्राहिम पाशा ने ना, उसी ने कहा है। और कौन हो सकता है दुश्मन? कहीं आपने उस पर यकीन तो नहीं कर लिया? अभी कल ही जिस खद्दार ने आपकी जान लेनी चाहिए उस पर एतबार कर लिया। अगर यकीन किया होता तो तुम मेरे पास ना होती। अगर ऐसा ही है तो इब्राहिम पाशा के इस इल्जाम पर आप कैसे खामोशी इख्तियार कर सकते हैं? तुम दोनों का ये फसाद कब खत्म होगा हुरम? और कब खत्म होगी तुम्हारी दुश्मनी? मेरा कोई गुनाह नहीं है सुलेमान। इब्राहिम पाशा अपना जुर्म छुपाना चाहते हैं, यकीनन। सब कुछ आश्कार है। वो हर किसी को अपना दुश्मन बना चुके हैं। उनकी नजर आपके तख्त पर है, बस यही चाहते हैं वो। इसीलिए शहजादे के साथ खुफिया मुलाकात भी की थी, मकतूब भी लिखा था। जाहिर है कि उन्हें तख्त नशी करवाने की तैयारी कर रहे हैं। शहजादे मुस्तफा पर मुझे पूरा एतमाद है, लेकिन इब्राहिम पाशा के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती बिल्कुल भी।
क्योंकि उनका दिल इस कदर लालच से भरा हुआ है कि उनकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है हमेशा के लिए। और तुम हुरम, तुम्हारे दिल में क्या भरा हुआ है? सिर्फ आपकी मोहब्बत और कुछ नहीं। शहजादे, फातिमा, मैं क्या करूं? ये मौत का कोई इलाज नहीं। हमारे बस में सिर्फ इतना ही होता है कि कोशिश करें। अब जो खुदा की रजा। तुम फौरन संभालो अपने आप को। शहजादे, इंतकाम लेंगे ना आप कातिल से? जिसने किया है, हुरम सुल्तान कातिल है मेरे बच्चे की, उसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ही दुख उसे भी मिलना चाहिए। सुनो मेरे भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो। इब्राहिम पाशा नाम के गाफिल ने मुसलमानों के दुश्मन होने का ऐलान कर दिया है। कल रात नमाज़े तरावी के बाद सैफी साहब को जिंदान में बंद कर दिया। सुना है कि अब उसको फांसी दी जाएगी। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? काफिर है ये काफिर, बादशाह को इसका हिसाब देना होगा। आका, अयाज पाशा तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका। आओ पाशा, करीब आओ। आका, आपसे एक मसले पर बात करना चाहता हूँ। कहो। कल रात इब्राहिम पाशा जिस मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए गए, वहाँ एक हादसा रूनुमा हो गया। इब्राहिम पाशा ने लोगों में से एक को जिंदान में डलवा दिया। आवाम गुस्से में है। मसला क्या है आखिर? मालूमात नहीं है आका, लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हाजिर करो इब्राहिम पाशा को यहाँ। कितने बेगुनाहों का खून कर चुका है ये जालिम पाशा, और खुद अपने महल में बैठा है, मजे उड़ा रहा है जैसे कि कोई मसला ही ना हुआ हो, जबकि वो बेगुनाह सैफी साहब अभी तक जिंदान में हैं और उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। सब भाइयों मेरी बात सुनो, पाशा के महल चलो, पाशा से इसका हिसाब लेते हैं। चलो पाशा से हिसाब लेते हैं। साहब सही कह रहे हैं, पाशा से हिसाब लेना होगा। मैं चलो चलो भाइयों, पाशा के महल मैं हूं पाशा मोहतरम। क्या आपने पहचाना नहीं मुझे? शाह सुल्तान।
माजरत चाहता हूं, आपके आने की खबर नहीं मिली। बताया नहीं खजीना ने? मैं कल काफी देर से लौटा था, बात करने का मौका नहीं मिल सका। खुश आमदीद, इज्जत बख्शी आपने। काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। जी हाँ। कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगी। शुक्र है कोई परेशानी नहीं है। तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूं। आपके लिए दुआ गो हूं। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। आपको सुबह बखैर। तुम्हें भी खजीना। वहीं ठहर जाओ सब। मसला क्या है? क्या चाहते हैं आप? पाशा कहाँ है? पाशा तुम दोनों को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये उमूरे सल्तनत में मसरूफ रहते हैं, मुझे यही शिकायत है इनसे। आने वाले मौसम में बहार में शहजादी बच्चों को लेकर अदरना घूमने चलेंगे। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें हैं? इब्राहिम, खजीना क्या मसला है? कौन है ये लोग? मुझे यकीन है पाशा का इससे कोई वास्ता नहीं होगा। तो फिर पाशा का नाम क्यों पुकार रहे हैं खजीना? अभी मालूम हो जाएगा। पाशा मोहतरम, हिफाजत के पेश नजर आप महल में ही रहें। इन्हें क्या तकलीफ है? सैफी साहब की रिहाई चाहते हैं पाशा। पाशा मोहतरम, जो कोई भी सैफी की रिहाई चाहता है वो सामने है। क्या हुआ? मुझे तो लगता है कि किसी बुज़दिल की बातों में आकर यहां पहुंच गए हो तुम लोग। सैफी साहब नाम के उस गाफिल को जरूर सजा दी जाएगी। कोई भी उसे इस सजा से नहीं बचा सकता। अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो अपने घरों को चले जाओ शराफत से, या फिर इस बगावत की सजा के तौर पर अपने सर कटवा लो। फैसला तुम लोगों का है। तो फिर ठीक है। शुक्र है कि वापस चले गए। इब्राहिम पाशा ने ऐसा क्या किया जो ये लोग इतने बरहम हैं? वजीर आजम होना आसान बात नहीं, सारा बोझ इनके कांधों पर है। सल्तनत को यही संभालते हैं। सबको मुतमईन करना बहुत मुश्किल होता है। तुमने मुझे क्यों बुलवाया था? आपसे बातें करने के लिए। पाया तख्त क्यों बुलवाया है ये पूछ रही हूं। तुम्हें मेरी याद तो नहीं आई होगी? हर बात बताऊंगी,
अभी बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। हुरम, आज तक उसने जो कुछ किया आपको मालूम है, लेकिन इससे ज्यादा आपके इल्म में नहीं है। वो जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। उसके खिलाफ हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। आखिर तुम सब की अकल कहाँ चली गई? हम सबसे जो हो सका किया, खास तौर पे आका के दिल से निकाल कर फेंकना चाहा मगर नहीं कर सके। कोई भी खातून उसे खत्म नहीं कर सकी, उसकी जगह नहीं ले सकी। और अब हरम को हुरम ही संभाल रही है। अगर यहाँ तक रहता तो ठीक था, मगर सल्तनत भी संभालना चाहती है वो। औरत अक्लमंद है, तुम सब लोगों से तो बेहतर संभालेगी। हाँ। आप मासूम समझती है हुरम को, जबकि उसने शहजादे मुस्तफा को मरवाना चाहा और इब्राहिम को भी। वो तो शुक्र है कि उनकी जान बच गई, लेकिन वो अपने आपस से बाहर हो चुकी है। हमें उसे फौरन रोकना होगा। छोटा सा बर्फ का टुकड़ा पहाड़ बन गया। वो तुम लोगों को मसलती हुई यहाँ तक पहुँच गई और तुम उसे रोकने की बात कर रही हो। अगर आप मेरा साथ देंगी तो हम उसे रोक सकते हैं। नहीं। क्यों नहीं? नहीं, ये तुम लोगों का मसला है खजीना। मुझे इसमें कतन मुलविस ना करो। मैं आपसे अपने खानदान के मुस्तकबिल की बका की बात कर रही हूँ। खानदान के मुस्तकबिल की? या इब्राहिम पाशा के मुस्तकबिल की? आओ। मेरे आका, कल शब एक हादसा रूनुमा हुआ। लोगों में से एक को गिरफ्तार कर लिया। मुबारक रमजान के महीने में किस तरह से तुमने एक आदमी को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया? वजाहत दो इसकी। आका, मामला यह है कि मस्जिद से निकलते हुए मुझे रोका गया, हिकारत से देखा गया, मुझे काफिर और गद्दार कहा गया। मैं अपने आप को इस हादसे से दूर रखना चाहता था। नसु अफंदी मेरे हमरा था, वह इस वाक्य का गवाह है। मेरी जात और मेरे मकाम पे कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। कौन ये जुर्रत कर सकता है कि इस अजीम सल्तनत के वजीर आजम को यह सब कहे? इबरत आलम के लिए सैफी नाम के उस गाफिल का सर काटने का हुक्म दिया मैंने। आज उसे फांसी दे दी जाएगी। अगर किसी का सर काटा जाएगा तो इसका फैसला तुम नहीं, महकमा अदल करेगा। इब्राहिम पाशा, काजी साहब को खबर भिजवा दो। उस सैफी नाम के शख्स को अदालत में पेश किया जाएगा। एक मर्द की आंखों से दो ही सूरतों में आंसू निकलते हैं, या वो आंसू मोहब्बत के लिए या सिर्फ मौत के लिए होते हैं। सुलेमान, मेरे बेटे,
हमें अकेला छोड़ दो। दयाना, फरमाइए मलिका। ये बेवक्त की मौत खैर की अलामत नहीं है। लगता है मुस्तफा की जान लेने की कोशिश करने वालों ने मेरे पोते की जान ले ली। ये कैसे हो सकता है मलिका? भूल गए क्या तुम? अभी कल तक हमारे बीच एक जासूसा थी। क्या पता और भी हूं। क्या मालूम ये बीमारी जानबूझकर लगाई गई हो। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें मलिका, मैं आपको और शहजादे को किसी भी किस्म का जरर नहीं पहुंचने दूंगी। ध्याना, मेरे लिए क्या तुम सब कुछ कर सकती हो? कर सकती हूँ मलिका। अगर किसी की जान लेने की जरूरत पड़ी फिर? आप हुक्म करिए, किसकी जान लेनी है मुझे? आका ने इब्राहिम पाशा का हुक्म नामंजूर कर दिया। जिंदान में कैद आदमी का फैसला अदालत करेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है रुस्तम आका। मुझे लगता है कि आका ने अब उस पर बिल्कुल एतमाद करना छोड़ दिया है। पाशा की इजारादारी हौले हौले खत्म हो रही है। अबू सऊद का फैसला इस मामले में बहुत अहम होगा मलिका। अगर इब्राहिम पाशा के खिलाफ फैसला हुआ तो उनकी हुकूमत उसी वक्त खत्म हो जाएगी। क्या वो वजीर आजम के खिलाफ कोई फैसला कर सकते हैं, बताओ मुझे। काजी साहब किसी के ताबे नहीं। कानून के मुताबिक अगर कोई बादशाह भी हो तो वो उनके हुक्म के बगैर किसी भी इंसान की मौत का फैसला नहीं कर सकता मलिका। रुस्तम आका, तुमने मुझे खुश कर दिया, बहुत खुश। आपकी नवाजिश है मलिका। बहुत शुक्रिया मलिका। रवानगी कब है तुम्हारी? अल्लाह की रजा से मैं कल रवाना हो रहा हूँ मलिका। आपको और आका को अलविदा कहने आया हूँ। राब्ता किस तरह रहेगा तुमसे? हर चीज का बंदोबस्त कर लिया है। सुंबुल आगा आपको मालूमात देता रहेगा। खूब, तो फिर तुम्हारे रास्ते आसान हो। कोई मसला, कोई जरूरत हो तो खबर कर देना मुझे। जरूर मलिका, मैं हमेशा आपके हुक्म का मुंतजिर रहूंगा। काजी साहब। कहो। अयाज पाशा तशरीफ लाए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें भेज दो। आइए। अबू सऊद साहब, बेआराम किया आपको। अस्तगफिरुल्लाह अयाज पाशा मुहतरम, खुशामदीद, इज्जत बख्शी आपने। फरमाइए। मैं आका के हुक्म से आया हूं। वो चाहते हैं कि मुकदमे की समाअत आप करें। ऐसा कौन सा मुकदमा है? कल रात आया सूफिया मस्जिद के सामने एक हादसा रूनुमा हुआ था। मेरी समाअत तक कुछ आया तो था। मेरे ख्याल में इब्राहिम पाशा मुहतरम के मुताल्लिक है ना? मेरी समझ नहीं आ रहा कि आका ऐसा हुक्म कैसे दे सकते हैं। आखिर क्या है इस बात का मतलब? हादसे के मुतालिक हर कोई जानता है पाशा। जाहिर है कि आका उन सबको खामोश करना चाहते हैं और इसके अलावा सजा के लिए काजी के हुक्म की जरूरत होगी। अबू सऊद साहब मुकदमा देखेंगे। वो मेरे खिलाफ फैसला करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। वो इसकी जसारत नहीं करेंगे मेरे ख्याल में। ये एक साजिश है नसूअफंदी। दुश्मन मुझे नीचा दिखाने की नीयत में है और मेरे वकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आका। हाँ रुस्तम आका, करीब आओ। तुम्हारी रवानगी का वक्त आ गया है। मेरे आका, मैं आपका अता करदा अजीम मनसब संभालने के लिए कल तीके रवाना हो रहा हूँ इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि तुम इस फर्ज को बखूबी सर अंजाम दोगे। कोई ख्वाहिश है क्या? आपके लायक होने के सिवा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं आका।
इंसाफ के दायरे से बाहर मत जाना। रास्ते आसान हो तुम्हारे, तलवार काटता रहो। शहजादी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। शुक्र रुस्तम आगा, ठीक हो, तुम कैसे हो? आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ। शहजादी। हाँ कहो। मालूम है टीके का सूबेदार तैनात हो गया हूँ, कल रवाना हो रहा हूँ। आपको अलविदा कहना मेरी किस्मत में था। ठीक है, सलामती से जाओ रुस्तम आगा, खुदा हाफिज। अस्मानूर, मेरी जान सी बेटी, मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूं। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। तुम परेशान मत होना बिल्कुल भी। तुम्हारी मां किसी भी तरह एक दिन जरूर वापस आएगी, मैं तुमसे वादा करती हूं। हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, फिर हमें कभी कोई जुदा नहीं कर सकेगा। पाशा मोहतरम। बाबा। जानम। मैं कल शाम खजीना की तरफ जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। मैं बखुशी जाऊंगी शहजादी। शहजादी, आपने कुछ भी नहीं लिया, बहुत गुमसुम लग रही हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी? शुक्रिया, ठीक हूं मैं। इब्राहिम पाशा की वजह से परेशान है, यही ना? ऐसे मुबारक महीने में यह हादसा क्यों का रूनुमा हो गया, समझना नामुमकिन है। इंशाअल्लाह उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिक्र ना करो तुम, इब्राहिम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हम बहुत बरहम हो गए हैं। मैंने सुना कि आपके महल पे धावा बोल दिया था। पाशा मोहतरम ने मसला हल कर लिया था, मगर कुछ लोग फसाद पर आमादा थे। वो तो ठीक है, मगर आका इब्राहिम पाशा के इकदाम पर खुश नहीं है। जानती ही हैं आप तो कि मसला महकमा अदल के हवाले कर दिया गया है। जो कुछ भी है, जिन मामला से तुम्हारा वास्ता नहीं उनमें दखल मत दो हुरम। खजीना, आप इस मामले में मत बोले। तुम उस हादसे की वजह से परेशान हो, चाहो तो महल जा सकती हो। थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ। मैं तो यूं भी ठहरना नहीं चाहती, आपकी वजह से बैठी थी दस्तरखान पर। आप खाना तनावुल फरमाएं। शहजादी, उस गुस्ताख की बातें सुनी तुमने? उनका बुरा मत माने, वो मौका मिलते ही जुमलों के तीर फेंकती हैं। जरा शाह सुल्तान को देखो, मेरे सामने हुरम की तरफदार बन गई वो। इस बात पर तो मैं भी शर्तर हूँ,
सारा दिन हुरम के साथ गुजारा उन्होंने। क्या उनसे आपने वो बात की? हाँ, कर चुकी हूँ मैं, सब कुछ बता चुकी हूँ। लेकिन हमें उनसे कोई फायदा नहीं होगा गुलफाम। मुझे दखल देने से रोक रही थी वो। मेरे ख्याल में उनसे उम्मीद रखना खता थी मेरी। मैं उन्हें रंजीदा करना नहीं चाहती थी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है हुरम। खजीना हमेशा से ही ऐसी है, हसास। सही कहा, खास तौर पर उसके बाद जो इब्राहिम पाशा ने किया उनके साथ। ऐसा क्या किया इसने? निगार से उनके ताल्लुक की बात कर रही हूं मैं। यकीनन आपने भी सुना ही होगा। वो मसला। एक शहजादी के साथ ऐसा सलूक करना कितने दुख की बात है। बहुत मुश्किल दिन गुजारे। खैर, अब तो वो संभल चुकी हैं, पाशा को भी माफ कर चुकी हैं। जानती हूं कि उनके दिल में पाशा के लिए सच्ची मोहब्बत है। इब्राहिम पाशा पे काबू पाना मुश्किल है। खजीना हमेशा से सादा और मासूम है। ऐसा ही है। निगार की जान भी बख्श दी उन्होंने और उसकी बच्ची को भी कबूल कर लिया। बच्ची को? हम समझे थे कि मर चुकी है वो बच्ची, लेकिन शहजादी ने ये बात छुपाई। इब्राहिम पाशा को जब मालूम हुआ तो बच्ची को अलग घर में रख लिया। अब वहीं देखभाल हो रही है और निगार खातून की भी जबरदस्ती शादी करवा दी गई। खैर, अब तो दोनों खुश हैं, ऐसा ही है ना? जी हाँ, ये सब माजी का हिस्सा बन गया। बातों में आपकी तवाज़ु का ख्याल ही नहीं रहा मुझे। ये लीजिए। उदास मत हो, वापस आकर तुम अपनी औलाद से मिल सकोगी। इसे हरगिज़ ये भूलने मत दीजिएगा कि मैं इसकी मां हूं। बहुत चाहती हूं मैं इसे। मुझे हमेशा इसी की फिक्र रहेगी। फिक्रमंद मत हो, तुम्हारी औलाद तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। मेरी खताएं माफ कर दें पाशा। माफ कर दी है। तुम्हारी राह आसान हो खातून। पाशा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन और आसमान जगह बदल ले, मैं हमेशा आपको चाहूंगी। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका गम नहीं। मैंने चाहे जो कुछ बर्दाश्त किया, फिर भी मेरा दिल यही है। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। किस बात इतना परेशान हो? इब्राहिम पाशा को अदालत भेजना चाहा आपने। इब्राहिम को नहीं खजीना, इब्राहिम के साथ जो हकारत से पेश आया उसे भेजना चाहता हूं। इसकी क्या जरूरत पेश आ गई आका? मैं समझ नहीं पाई। इब्राहिम ने बरसों आपकी और इस खानदान की वफादारी से खिदमत की है और वो इस सल्तनत की बहुत आम शख्सियत है। वो इस खानदान के दामाद भी है।
मेरे बच्चों के वालिद के साथ आप क्यों कर रहे हैं ऐसा सुलूक? अपने फैसलों पर तुमसे बहस नहीं चाहता। इब्राहिम की भलाई के लिए मैंने ये करना मुनासिब समझा। अदालत इंसाफ करेगी उसके साथ। कोई दर्द तो नहीं है खातून? नहीं, ठीक हूँ मैं। अगर कोई तकलीफ हो तो फौरन खबर करना और जो बताया है उस पर मुकम्मल अमल करना। और हाँ, बहुत एहतियात करना। किसी से बात करते हुए अपने उम्मीद से होने का मत बता देना। यहाँ क्या हो रहा है? कोई मसला है क्या तबीबा खातून? कुछ नहीं किराज आगा, खातून को कुछ ठंड लग गई थी, इलाज किया है। अब ये कैसी है मैं ये पूछ रही थी। अच्छा, अपना ख्याल रखो। मुझे महरमा के साथ अकेला छोड़ दे। क्या हुआ? कैसे आना हुआ? कहीं नूर बाहर का मालूम तो नहीं हो गया? तस्जील या से तुम कब से मिल रही हो, बताओ मुझे। और कितनी बार बताना होगा? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। तो फिर धमकी क्यों दी थी तुमने मुझे? तुम खामोश रहो, मैं भी खामोश रहूंगी, ये कहा था। उस बेकसूर बेगुनाह की सिर्फ मुझसे बात करने के सबब जान चली जाए ये मैं नहीं चाहती। जब तक किसी को समझाऊंगी उससे पहले उसे महल बदल कर दिया जाएगा। तुम मुझे सच सच बताओ महरमा। मैं सच ही बता रही हूँ। इब्राहिम पाशा के पास आया था, सामना हुआ तो बातें करने लगे। महरमा, तुम ये सब सोचने के बजाय अपने मसले पर तवज्जो दो। नूर बहार का आज नहीं तो कल मालूम हो जाएगा। इतनी खवातीन के दरमियान जरूर किसी को मालूम हो जाएगा। अगर ये बाबा को मालूम हो गई तो तुम पर एतमाद खत्म हो जाएगा और फिर तुम फन हरक के लिए भी नहीं जा सकोगे। उसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं। मलिका, क्या सूरत हाल है खातून? तबीबा ने दवा दे दी है मलिका। बड़ी मुश्किल से सुलाया है। होश में आते ही रोने चिल्लाने लगती हैं। या अल्लाह खैर। मलिका, मैं आप ही को तलाश कर रही थी। क्या हुआ फैदान? मुझे क्यों तलाश कर रही थी? बहुत अहम खबर है आपके लिए।